everyone. In this video, we are going to learn about differential pressure transmitter. To understand differential pressure transmitter, we need to learn about pressure and differential pressure as the DPT works on the principle of differential pressure. So basically, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर हम अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करें तो उस फोर्स को प्रेशर कहा जाता है. प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल. सो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है अब ये देखते हैं. सो फ्रेंड्स, किसी भी दो पॉइंट्स के प्रेशर का डिफरेंस यानी डिफरेंशियल प्रेशर. सो किसी भी दो पॉइंट्स के प्रेशर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंशियल प्रेशर हमें मिल जाता है. उसको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है जो है डेल्टा पी इक्वल टू P1 माइनस P2 वेर डेल्टा पी इक्वल टू डिफरेंशियल प्रेशर, P1 इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट 1 एंड P2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट 2. सो बेसिकली अब समझते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है. सो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंशियल प्रेशर को मेजर करता है. फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम में डीपीटी डिफरेंशियल प्रेशर, फ्लो और लेवल जैसे पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और डीपीटी उनको मेजर करने के बाद इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंट्रोल सिस्टम्स जैसे कि पीएलसी, डीसीएस, स्काडा को वो ट्रांसमिट करता है. जैसे कि उसके नाम में ही है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर. उसका रीज़न ये है कि वो डिफरेंशियल प्रेशर, फ्लो या लेवल को मेजर करने के बाद उनको ट्रांसमिट करता है. सो उसकी कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो उसमें 5 मेन पार्ट्स होते हैं: हाई प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड, डायफ्राम, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर सर्किट एंड आउटपुट टर्मिनल. तो अब देखते हैं वो वर्क कैसे करता है. सो बेसिकली डीपीटी के दो साइड्स होते हैं, हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड. सो बेसिकली हाई प्रेशर साइड पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है और लो प्रेशर साइड पर लो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है इन दोनों साइड्स पर. और इन दोनों साइड्स के बीच में इंटरनल डायफ्राम होता है, उसको वो प्रेशर डिफरेंस डिफ्लेक्ट करता है. उस डिफ्लेक्शन के कारण कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और स्ट्रेन डिपेंड करता है आपने किस टाइप का ट्रांसमीटर यूज़ किया है और किस टाइप का सेंसिंग एलिमेंट आपने अपने ट्रांसमीटर में यूज़ किया है. वो फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज ट्रांसमीटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिटेक्ट करता है और उस चेंज को वो मेजर करता है और उस चेंज के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर के बीच में होता है. लोएस्ट 4 मिली एम्पियर एंड हाईएस्ट 20 मिली एम्पियर. वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो आउटपुट में से कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसमिट किया जाता है और उसको डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले किया जाता है. फ्रेंड्स, ये कुछ डीपीटी के रियल इमेजेस हैं जो ऑन फील्ड इंडस्ट्री की हैं, आप देख सकते हैं. ये जो मेटालिक पार्ट होता है डीपीटी का वो स्टेनलेस स्टील या तो एलॉय का बना हुआ आता है. उसका मेन रीज़न है स्टेनलेस स्टील और एलॉयज़ में दूसरे मेटल्स के अकॉर्डिंग रस्टिंग बहुत कम होता है, इसलिए. डीपीटी के एप्लीकेशंस की हम बात करें तो डीपीटी फ्लो मेजरमेंट में भी यूज़ होता है. ओरिफिस प्लेट और वेंचुरी ट्यूब की हेल्प से वो प्रेशराइज टैंक्स का लेवल मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है. वो फिल्टर मॉनिटरिंग में यूज़ होता है. वो गैसेस एंड लिक्विड्स के फ्लो मेजरमेंट्स में यूज़ होता है और वो वाल्व्स के अक्रॉस जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसको मेजर करने में भी वो यूज़ होता है. उसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो वो हाईली एक्यूरेट है और वो हाईली स्टेबल भी है. वो हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स को भी वो सर्वाइव कर सकता है. डीपीटी का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि वो मल्टीपल वेरिएबल्स जैसे कि फ्लो, लेवल, प्रेशर को वो एक साथ मेज़र कर सकता है. डीपीटी कोई भी कंट्रोल सिस्टम के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है और डीपीटी के जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होने के कारण सिग्नल ट्रांसमिशन भी बहुत इजी होता है. फ्रेंड्स, अब क्विक समरी देखते हैं. डीपीटी किसी भी दो प्रेशर पॉइंट्स का डिफरेंस मेजर करता है. डीपीटी डायफ्राम की मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोल सिस्टम्स को ट्रांसमिट करता है. और डीपीटी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में प्रेशर, लेवल और फ्लो मेजर करने के लिए हाईली यूज़ होता है. थैंक यू वेरी मच.